जय हिंद दोस्तों आज हम आपको भारत के एक ऐसे स्टेट के बारे में बताने जा रहे हैं जहां है दुनिया का सबसे पुराना पत्थर और इस स्टेट को बिल्कुल शांत माना जाता है और जहां आपको देखने को मिलेगा कई प्राचीन मंदिर और आर्किटेक्ट मार्वल। और हाँ, अगर आपको रॉयल बंगाल टाइगर और व्हाइट टाइगर देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ हरियाली के साथ साथ कई बीचेस भी मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। दोस्तों उड़ीसा भारत का एक खूबसूरत राज्य है जो अपने आकर्षित समुद्री तटों, दर्शनीय मंदिरों, खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए फेमस है। जगन्नाथपुरी मंदिर और कोणार्क का सूर्य टेम्पल उड़ीसा के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। इसके अलावा उड़ीसा धान की खेती और रोमांचित कर देने वाले स्थानों के साथ साथ ऐतिहासिक स्मारकों के लिए भी जाना जाता है। अगर उड़ीसा राज्य के फेमस चेहरों की बात की जाए तो उसमें चंद्रशेखर बेहरा, रमा देवी, नंद किशोर बल, बिरसा मुंडा, रमेश चंद परिंदा का नाम शामिल है। इसके अलावा भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी उड़ीसा से ही बिलोंग करती हैं। उड़ीसा राज्य के नृत्य की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उड़ीसा की कला, संस्कृति, त्योहार और संगीत इस राज्य को अपनी अलग ही पहचान दिलाते हैं। दोस्तों उड़ीसा घूमने के लिए पर्यटक भारी संख्या में आते हैं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का दिल खोलकर आनंद लेते हैं। यदि आप उड़ीसा स्टेट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो बने रहे वीडियो के अंत तक और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडीपीडिया में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें ताकि आप भारत और उनके राज्यों को और भी अच्छे तरीके से जान सकें। तो बिना किसी देरी किए आइए जानते हैं अपने उड़ीसा राज्य के बारे में। दोस्तों उड़ीसा के इतिहास को देखने पर हम पाते हैं कि उड़ीसा को पहले कलिंगा और उत्कल के नाम से जाना जाता था। उड़ीसा राज्य का नाम कई बार बदला गया और वर्ष 2011 में इस स्टेट का नाम उड़ीसा से बदलकर ओडिशा कर दिया गया। उड़ीसा पर मुगल सल्तनत और अंग्रेजों का कब्जा भी रह चुका है और यह राज्य सन 1508 तक पराधीनता के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। शायद आप नहीं जानते होंगे कि हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उड़ीसा पर कब्जा करने की योजना बनाई थी, क्योंकि हिटलर का मानना था कि उड़ीसा में बहुत अधिक प्राकृतिक पदार्थ हैं जिससे वह कोई भी जंग जीत सकते हैं। लेकिन हिटलर का यह सपना मात्र एक सपना बनकर रह गया। इसके अलावा उड़ीसा मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक से संबंधित है। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध के दौरान नरसंहार देखने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन इसी स्थान पर हुआ था और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दूसरी शताब्दी में खारवेल और 10वीं शताब्दी तक भौमकारा वंश का शासन इस स्थान पर रहा। उड़ीसा की संस्कृति के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा कि यहाँ 62 समुदाय के लोग निवास करते हैं और सभी समुदाय के लोगों की अपनी एक अलग ही संस्कृति है। दोस्तों उड़ीसा राज्य में कई त्योहार मनाए जाते हैं जिनका अपना एक अलग ही महत्व है और यह त्योहार उड़ीसा राज्य की कला, संस्कृति और परंपराओं को उजागर करते हैं। उड़ीसा के कुछ प्रमुख त्योहारों में शामिल है कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, यह 21 दिनों का आकर्षित त्योहार है। दुर्गा पूजा जो कि सितंबर से अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। कोणार्क नृत्य महोत्सव और जून जुलाई के महीने में भगवान जगन्नाथ की यात्रा दर्शनीय होती है। इसके अलावा यहाँ उड़ीसा में रेत कला, फैशन और रॉक शो, मनोरम भोजन और साहसिक खेलों की गतिविधियां का भी आनंद ले सकते हैं। दोस्तों उड़ीसा नृत्य को दुनिया भर में सराहा जाता है और यहाँ के लोक नृत्य को देखने के लिए और सीखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उड़ीसा नृत्य की मुद्राएं बहुत ही आकर्षित और दिलचस्प होती हैं। मन करता है कि बस देखते ही जाओ। उड़ीसा नृत्य को सबसे पुराना माना जाता है जो कि आर्कियोलॉजी से प्रमाणित हुआ है। सोने चांदी की तार पर की जाने वाली खूबसूरत कारीगरी उड़ीसा को अलग ही पहचान दिलाती है और यह फिलगिरी के नाम से प्रसिद्ध है। इस कला को गौर से देखने पर पाते हैं कि सोने और चांदी पर कितनी बारीकी से काम किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गणतंत्र दिवस की झांकी में उड़ीसा की एक खूबसूरत कारीगरी को शामिल किया जाता है। उड़ीसा की संबल और इक्कत साड़ियाँ भारत में बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। यह साड़ियाँ हाथों की कारीगरी से बनाई जाती है। और दोस्तों भारत के उड़ीसा राज्य में तालसरी नदी के पास सबसे अधिक रेड क्राफ्ट पाए जाते हैं जो कि एक दुर्लभ प्रजाति के होते हैं। और उड़ीसा की मयूरभंज जगह चाइल्ड लेबर से पूरी तरह से मुक्त है और यहाँ बच्चों से कोई काम नहीं कराया जाता है। उड़ीसा में हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति स्थित है जो कि पाम्पोस में स्थित है और यह स्थान हनुमान वाटिका के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों उड़ीसा जितना खूबसूरत राज्य है उतना ही स्वादिष्ट यहाँ का पकवान है जो कि पर्यटकों के मुंह में पानी ला देता है। उड़ीसा के सबसे लजीज डिश में शामिल दही बड़ा आलू दम बहुत अधिक प्रसिद्ध है जो कि उड़ीसा राज्य की गली गली में मिल जाएगा। सेल पूड़ी और रसगुल्ला भी यहाँ का पसंदीदा पकवान है। यदि आप उड़ीसा की यात्रा पर हैं तो यहाँ पर दलमा खाना बिल्कुल ना भूलें।
इसके साथ ही आप यहाँ की पानी पूरी और स्वीट फूड जरूर चखें। वह पर्यटक जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए भी यहाँ हर तरह का खाना मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप उड़ीसा पर्यटन स्थल की यात्रा पर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि उड़ीसा जाने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के बीच माना जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान मौसम पर्यटन के लिए अनुकूल होता है और आप उड़ीसा और इसके प्रमुख पर्यटन स्थलों की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं उड़ीसा के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। उड़ीसा में घूमने वाली जगह में शामिल है हीराकुड बांध। उड़ीसा का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध है, जिसकी लंबाई लगभग 56 किलोमीटर है। इस अद्भुत डैम को वर्ष 1956 में निर्मित किया गया था। बांध पर 21 किलोमीटर लंबी एक ड्राइव थ्रू सड़क है जो आपको बांध के अंदर तक की सैर कराती है। इसके अलावा उड़ीसा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और तीर्थ स्थल में शामिल है पुरी। उड़ीसा के पुरी में कई खूबसूरत मंदिर स्थित है और इसलिए उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर उड़ीसा के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में शामिल है और भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा का एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। कोणार्क सूर्य मंदिर की वास्तुकला इस मंदिर को भारत के अन्य मंदिरों से बिल्कुल ही अलग बनाती है और यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध स्मारकों की सूची में शामिल है। कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रमुख देवता भगवान सूर्य नारायण है। मंदिर में होने वाले वार्षिक नृत्य उत्सव, इसके आसपास के समुद्री तट और कोणार्क सूर्य महोत्सव इसके प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। और दोस्तों, उड़ीसा में देखने वाली जगहों में शामिल है चिल्का लेक झील। एक शानदार आकर्षण स्थल है जो कि खूबसूरत नजारों से भरी पड़ी है। मंगला जोड़ी पर्यटन के पास स्थित चिल्का झील पिकनिक मनाने के लिए एक शानदार डेस्टिनेशन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चिल्का झील दुनिया की सबसे तटीय खाड़ी है। इसके अलावा आप यहाँ पे राजहंस और किंगफिशर जैसे जीव जंतुओं को भी देख सकते हैं। इसके अलावा भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में शामिल है, जो कि प्राचीन समय में कनिका क्षेत्र में शासन करने वाले शासकों के शिकार करने के लिए जाना जाता था। यदि आप पशु और प्राकृतिक प्रेमी हैं, तो यह स्थान आपके लिए एक आदर्श स्थान है। इस स्थान का शांत वातावरण, रंग बिरंगे पक्षी और समुद्री कछुओं के साथ साथ खूबसूरत हरियाली इसको एक शानदार पर्यटन स्थल बनाती है। इस स्थान पर पर्यटक मगरमच्छ भी देख सकते हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में एक खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यान है। यूनेस्को द्वारा इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में चुना गया है। इस उद्यान को 90 से अधिक बंगाली शेर और 400 से अधिक हाथियों के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। सिंघा और जंगली सांड को भी यहाँ देखा जा सकता है। सिमलीपाल नेशनल पार्क के अंदर पानी का एक खूबसूरत झरना भी है। इसके अलावा उड़ीसा में देखने लायक जगहों में नंदन कान्हा का चिड़ियाघर न केवल उड़ीसा बल्कि भारत का भी प्रसिद्ध चिड़ियाघर है। यह स्थान पर्यटकों के देखने लायक जगह है। नंदन कान्हा का चिड़ियाघर भुवनेश्वर से लगभग 20 किलोमीटर दूर पर स्थित है। नंदन कान्हा का चिड़ियाघर बच्चों और बुजुर्गों के लिए एक खूबसूरत माहौल प्रदान करता है। ट्राइबल म्यूजियम उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित एक खूबसूरत संग्रहालय है, जो कि उड़ीसा की जनजाति और आदिवासी के जीवन की कहानी को अपने आप में समेटे हुए है। जब आप इस संग्रहालय में घूमने के लिए जाएंगे तो आपको गाइड की सुविधा भी मिल जाएगी, जो कि यहाँ आने वाले पर्यटकों और आदिवासियों के रहन सहन और उनके जीवन के बारे में विस्तार में बताएंगे। उड़ीसा में घूमने वाली ऐतिहासिक जगहों में शामिल है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं। यह गुफाएं भुवनेश्वर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि यह जैन समुदाय द्वारा बनाई गई सबसे शुरुआती गुफाओं में से एक है। उदयगिरी का मतलब है सूर्य उदय की पहाड़ी और खांडगिरी का मतलब टूटी हुई पहाड़ी से लिया गया है। उदयगिरी में 18 और खांडगिरी में 15 गुफाएं स्थित है, जिसमें से रानी गुफा को सबसे खास माना गया है। तो दोस्तों, उड़ीसा के बारे में और आप क्या जानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और हमारे इंडिपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक और नए राज्य की जानकारी के साथ इसी चैनल पर। जय हिंद।